नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भारतीय सैम के बारे में मोटा मोटी जानकारी। नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट एक कुमार। बिना देरी आप समझ लीजिए भारतीय सैम के बारे में। दोस्तों, सैम सैम एक प्रमुख लता रूपी दलहनी फसल है। इसमें फलियां लगती हैं जो विशेष रूप से भारतीय खेतों में उगाई जाती हैं। दोस्तों, इसकी अनेक जातियाँ होती हैं और उसी के अनुसार इसके फूल सफ़ेद या बैंगनी होते हैं। फलियाँ भिन्न-भिन्न आकार की होती हैं, जैसे लंबी, चिपटी और कुछ टेढ़ी तथा सफ़ेद, हरी, पीली आदि रंगों की होती हैं, जो पौष्टिक गुणों से भरपूर होती हैं। दोस्तों, सेम की फली को हिंदी और अंग्रेजी में कई नामों से जाना जाता है, जैसे सेम, पावटा, सिमी। इसके अतिरिक्त अन्य स्थानीय या इसके सामान्य नाम हैं वह हैं डोलीचोस बीन, इंडियन बीन, जलकुंभी बीन, चपटी फलियाँ, लैब बीन्स। ये तो हो गई सेम के बारे में एक सामान्य जानकारी। अब बताती है कि भारतीय सेम का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो दोस्तों, भारतीय सेम का वैज्ञानिक नाम है लैब परप्यूरस। दोस्तों, भारतीय सेम फेबेसी परिवार का सदस्य है, जिसे मटर या फली परिवार भी कहा जाता है। अब आप जान लीजिए सेम फसल के लिए उपयुक्त जलवायु क्या है, या सेम फसल के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है। तो दोस्तों, सेम ठंडी जलवायु की फसल है। इसे 15 से 22 डिग्री तक तापमान की आवश्यकता होती है। इसमें पाला सहने की क्षमता अधिक होती है, जबकि इसकी कुछ प्रजातियों के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु सबसे उपयुक्त मानी जाती है, जो पाला सहन नहीं कर सकती है। इसके लिए 18 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अच्छा रहता है। अब आप ये भी जान लीजिए सेम फसल के लिए उपयुक्त भूमि कौन सी है। तो दोस्तों, सेम फसल के लिए उत्तम निकास वाली दोमट भूमि अधिक उपयुक्त रहती है। अधिक क्षारीय और अधिक अम्लीय भूमि इसकी खेती में बाधक होती है। अब आप ये भी जान लीजिए कि सेम के बीज बोने का समय क्या है। तो दोस्तों, इसकी जो अगेती फसल है यह फरवरी से मार्च तक बोई जाती है, और जो वर्षाकालीन फसल है जिसको खरीफ फसल भी बोलते हैं वह जून, जुलाई और अगस्त के अंत तक बोई जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये है सेम की प्रजातियाँ। साथ ही आप देख पा रहे हो लैब बीन्स की प्रजातियाँ। यह कुछ उन्नत किस्में हैं भारतीय सेम की, जो भारत में प्रचलित हैं और मुख्य रूप से बोई जाती हैं। साथ ही कुछ स्थानीय किस्में भी हैं, जैसे देसी सेम, काली सेम, सफ़ेद सेम। यह स्थानीय जलवायु में अच्छी उपज देती हैं। खैर, अब आप जान लीजिए भारतीय सेम यानी कि लैब बीन्स में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की। दोस्तों, 100 ग्राम हरी फलियों में मुख्य रूप से आपको भरपूर मात्रा में ऊर्जा मिलेगी, प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, फाइबर मिलेगा, वसा मिलेगा, लेकिन बहुत कम मात्रा में। इसमें खनिज तत्व भी होते हैं, यानी कि मिनरल्स भी होते हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम। विटामिन भी होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन B2। दोस्तों, अब बात आती है कि लैब बीन्स में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं उनके हमारे शरीर को लाभ क्या मिलते हैं। यानी भारतीय सेम में जो पोषक तत्व होते हैं इनके हमारे शरीर को लाभ क्या मिलते हैं। तो दोस्तों, भारतीय सेम में जो प्रोटीन होता है, और हम सभी जानते हैं कि प्रोटीन मांसपेशियों की वृद्धि, शरीर की ताकत और शरीर को ऊर्जावान बनाता है। कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। भारतीय सेम में फाइबर होता है, और हम सभी जानते हैं कि फाइबर पाचन में सहायक होता है, कब्ज कम करता है, आंतों को स्वस्थ रखता है। इसमें वसा भी होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। और हम सभी जानते हैं कि वसा ऊर्जा का हल्का स्रोत है। यह शरीर में जरूरी विटामिनों के अवशोषण में मदद करता है। इसमें कैल्शियम भी होता है, और हम सभी जानते हैं कि हड्डियों और दांत मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कैल्शियम। इसमें फास्फोरस भी होता है, और हम सभी जानते हैं कि फास्फोरस ऊर्जा का आदान प्रदान करता है, हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। आयरन होता है, आयरन यानी कि लोहा होता है। यह खून में हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, कमजोरी और एनीमिया से बचाता है। पोटेशियम होता है, और हम सभी जानते हैं कि यह हृदय स्वास्थ्य बनाए रखता है, रक्तचाप नियंत्रित करता है। विटामिन ए होता है, और हम सभी जानते हैं कि विटामिन ए आँखों की रोशनी और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। विटामिन सी होता है। विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। विटामिन B1 और विटामिन B2 जैसे जरूरी विटामिन होते हैं, जो हमारे शरीर में ऊर्जा निर्माण में मदद करते हैं और तंत्र को स्वस्थ रखते हैं। खैर, यह टॉपिक आपको कैसा लगा
कमेंट में ज़रूर साझा करें। मिलता हूँ किसी और एक टॉपिक में, एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।